खाली कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के साथ साथ गवर्नमेंट जो है इन लॉज के थ्रू ऑपरेट करती है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और जो इनइक्विटी है इस सिस्टम के अंदर उसको खत्म किया जाए। एक ऐसी ही लॉ या पॉलिसी जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ज्यादा इसकी नीड है आज की डेट में। जो लॉज रिजर्व करती हैं सीट्स एजुकेशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, दलित्स के लिए, आदिवासी के लिए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट पर बेस्ड है कि जैसे हमारी सोसाइटी है यहाँ कई सदियों से जो सेक्शन है पॉपुलेशन का, उनको जो है एक तरह से वंचित रखा गया है उन मौकों से कि वो सीख सकें, काम कर सकें, नई स्किल्स जो है उनमें डेवलप हो, वोकेशंस डेवलप हो। एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको स्टेप लेने की जरूरत है कि इस तरीके के वो कदम उठाए और इन सेक्शन को ऐसे में मदद करे। अब ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये वर्क कैसे करती है? पूरी गवर्नमेंट्स इंडिया के अंदर जितनी भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, उनकी अपनी खुद की एक लिस्ट होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट होते हैं उनकी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये लिस्ट होती है। अब जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए या जो अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, उनके पास ये उम्मीद करी जाती है कि उनके कास्ट का या ट्राइबल स्टेटस का एक प्रूफ हो, चाहे वो कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट की फॉर्म में हो। बहुत से गवर्नमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि अपना कास्ट या ट्राइबल स्टेटस भी आपको इसमें मेंशन करना है। अगर कोई पर्टिकुलर दलित कास्ट या ट्राइब्स जो है वो गवर्नमेंट लिस्ट में है तो एक जो कैंडिडेट है वो कास्ट या ट्राइब से उसको रिजर्वेशन का फायदा मिल सकता है। इसी तरीके से कॉलेज में एडमिशन के लिए खास तौर से जो प्रोफेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि आपके मेडिकल कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट ने जो है कुछ कट ऑफ मार्क्स का सेट बना रखा है। इसका मतलब क्या है कि सारे दलित या ट्राइबल कैंडिडेट्स जो हैं ऐसा नहीं है एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन हाँ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इतने मार्क्स हैं जो कट ऑफ पॉइंट से ऊंचे हैं, तो उनको जो है एडमिशन मिल जाता है। गवर्नमेंट जो है स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी देती है इन स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसे आपकी जो 9th की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें आप रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लासेस का है उसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी जो दलित और आदिवासी की राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर। जो पॉलिसीज हमारी कंट्री जो है बनाती है उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक लॉज भी हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का, उनके थ्रू। अब हम बात करते हैं एक केस स्टडी। ये एक रियल लाइफ अकाउंट से लिया जा रहा है कि कैसे दलित जो हैं वो प्रोटेक्शन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं जो लॉ उनको प्रोवाइड करती है। जो विलेजेस थे जकमालगढ़ के, वो जो है एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। हर 5 साल में एक बार ये इनके जो लोकल देवता हैं उनको ऑनर किया जाता है और प्रीस्ट को भी लगभग 20 नेबरिंग गांव से जो कि इस 5 दिन के इवेंट के लिए आते हैं। सेरेमनी की शुरुआत जो है वो एक मेंबर से होती है दलित कम्युनिटी के, जो कि सारे प्रीस्ट के पैर धोते हैं और फिर उस पानी से नहाते हैं जिस पानी से उन्हें पैर धोए। जकमालगढ़ जो है वहां पर जो इंसान इस काम को करता है वो रतनाम की फैमिली को बिलोंग करता है। उसके फादर ग्रैंडफादर ये काम उससे पहले करते आ रहे थे। कहने को उनको कभी भी टेंपल में अलाउड नहीं था एंटर करना, तो ये जो रिचुअल था ये एक बहुत बड़े ऑनर के तौर पे देखा जाता था जो उनको दिया जा रहा है इस ओकेजन के मौके पर। अब रतनाम का टर्न था। रतनाम की उम्र लगभग 20 साल थी, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था पास के कॉलेज में, और उसने जो है इस रिचुअल को परफॉर्म करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका इस प्रथा में कोई भी विश्वास नहीं है और उसके फैमिली मेंबर्स जो है उनको मजबूर किया जाता था इस रिचुअल को करने के लिए क्योंकि वो दलित थे। रतनाम का ये जो रिफ्यूजल था, इससे क्या हुआ, जो पावरफुल कास्ट के लोग थे गांव में और कुछ फैमिलीज जो उसकी खुद की कम्युनिटी की थी वो काफी गुस्से में आ गई। पावरफुल कास्ट जो है वो काफी शॉक थी कि एक यंग बॉय जो है उसके में इतनी हिम्मत आ गई कि वो मना कर रहा है। उसको ऐसा लगा कि रतनाम की जो एजुकेशन है इसी के कारण वो जो है इमेजिन करने लग गया है कि वो उनकी बराबरी का हो गया है। जो रतनाम के खुद के कास्ट के थे वो जो पावरफुल लोग हैं या जो गुस्सा रहे मेजर कम्युनिटी के या ऊंची कम्युनिटी के, उससे डर रहे थे। बहुत सारे जो है खेतों पे काम करते थे डेली वेज लेबर के तौर पर।
अगर डोमिनेंट कास्ट ने जो है उनको नहीं बुलाया तो उनकी कमाई कैसे होगी, वो खाना कहाँ से खाएंगे, कैसे वो सरवाइव करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे लोकल डेटी हैं उसका तुमको जो है शाप लगेगा, वो जो है क्या कहते हैं, अगर तुमने जो है इनको मना कर दिया। तो रतनाम ने इस बात का तर्क दिया कि कोई भी एक सिंगल दलित जो है अभी तक मंदिर में एंटर नहीं कर सकता, तो देवता जो है वो उनसे कैसे नाराज हो जाएंगे। कभी आज तक एक दलित मंदिर के अंदर नहीं गया तो उनके देवता नाराज नहीं हुए। अब जो पावरफुल कास्ट वाले थे उन्होंने सोचा कि रामनाथ जो रतनाम है इसको सबक सिखाया जाए। उन्होंने जो है अपनी कम्युनिटी को जो है ऑर्डर, मतलब उनकी कम्युनिटी से निकला कि उसको और उसकी फैमिली को जो है कोई भी बात नहीं करेगा, यानी बिल्कुल आपको एक तरह से अलग कर दिया गया है आपकी सोसाइटी से, और कोई भी उससे ना बोलेगा, ना उसके लिए कोई काम करेगा, ना उसके साथ कोई काम करेगा। एक रात को कुछ लोग जो हैं उन्हीं के गांव के हिस्से के होंगे वहां पर आए और उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। वो जैसे तैसे अपनी मदर के साथ वहां से भाग गया। फिर रतनाम ने जो है एक केस फाइल किया लोकल पुलिस स्टेशन में, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट होता है 1989 का, उसके अंतर्गत। और जो बाकी दलित फैमिलीज थी वो तब भी जो है उसके सपोर्ट में बाहर नहीं आई, क्योंकि उन्हें डर ये था कि उनके साथ भी वैसा ही होगा अगर क्या कहते हैं उन्होंने कुछ भी कहा। अब ये जो केस था ये लोकल मीडिया के द्वारा उछाल दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है गाँव आने लग गए। रतनाम जो है उसको एक तरह से दलित एक्शन का सिंबल माना जाने लग गया। रिचुअल खत्म कर दिया गया, लेकिन उसकी फैमिली को मजबूर किया गया कि वो यहाँ से चले जाएं। और आज भी जो पावरफुल कास्ट के लोग उस गांव में रहते हैं वो जो है उसको एक तरह से गांव से निकाल दिया उन्होंने, और अभी भी वो जो है उसको गांव में आने नहीं दे। तो रतनाम ने क्या किया, रतनाम ने कानून का सहारा लिया, कंप्लेंट फाइल करी, जो एक्ट है 1989 का शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ताकि वो जो है जो डोमिनेशन या जो वायलेंस है पावरफुल कास्ट का उनके गांव में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। ये जो एक्ट है 1989 में बनाया गया था उन रिस्पॉन्स पे जो डिमांड रखी जा रही थी दलित के द्वारा और बाकियों के द्वारा कि गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली इनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो ह्यूमिलिएशन दलित या ट्राइबल ग्रुप्स को फेस करना पड़ रहा है हर दिन में, उसके खिलाफ उनको बचाने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया था। अब कहने को ये जो ट्रीटमेंट है ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। वायलेंट कैरेक्टर इसने तब एक्वायर कर लिया लेट 1970s और 1980s में। इस पीरियड के दौरान कुछ हिस्सों में सदर्न इंडिया के बहुत सारे थोड़े से ऐसे दलित ग्रुप्स जो हैं वो सामने आए और उन्होंने अपने जो अधिकार हैं उनकी डिमांड रखी। उन्होंने मना कर दिया कि जो उनके कास्ट ड्यूटीज हैं जो अब तक चलती चली आ रही हैं या उनको जो है क्या कहते हैं करवाया जाता था मजबूर जबरदस्ती, वो उन्होंने करने से मना कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनको भी बराबर की से ट्रीट किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने देखा कि रतनाम ने मना कर दिया कि वो जो है उन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेगा जो कि जबरदस्ती दलित का शोषण करती है, उनको ह्यूमिलिएट करती है। नतीजा क्या हुआ कि जो ज्यादा पावरफुल कास्ट वाले थे वो जो है एक तरह से उन लोगों के खिलाफ हिंसात्मक हो गए। अब ये जताने के लिए गवर्नमेंट को कि अनटचेबिलिटी जो है वो आज भी प्रैक्टिस करी जा रही है और छिपे अंदाज में हो रही है, दलित ग्रुप ने नई लॉज की डिमांड रखी जिसमें हर उस हिंसा के तरीकों का एक लिस्ट बनाई गई जो दलित के खिलाफ करे जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए और कड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए जो लोग इसमें शामिल होते हैं। इसी तरीके से पूरे 1970s और 1980s में आदिवासी लोगों ने सक्सेसफुल तौर पर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और इक्वल राइट्स की डिमांड करी। साथ ही साथ उनकी जो जमीन है, उनके रिसोर्सेज हैं, उनको भी उनको वापस किया जाए उसकी डिमांड रखी। जो पावरफुल सोशल ग्रुप्स थे उनका जो एंगर था उसको उनको फेस करना पड़ रहा था और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी। इसी वजह से ये जो एक्ट है इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट बनाई गई क्राइम्स की जो वाकई में काफी हॉरिबल भी है, मतलब उनका सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके की क्राइम्स जो है उनकी लिस्ट की गई थी। इसमें जो एक्ट्स हैं उनका खाली क्राइम्स का ही जिक्र नहीं है बल्कि लोगों को ये भी बताया गया है कि एक तरह से लोग किस हद तक जा सकते हैं बुरा करने पे अगर आए। तो ऐसे में जो लॉ है उसको ये देखना होगा कि उसे पनिश भी करना है, साथ ही साथ
प्रभावित भी करा जाए उस तरीके से जिस तरीके से हम सोचते हैं या एक्शन करते हैं। मतलब एक होता है ना कि अगर आप किसी को सता रहे हो तो आप किस हद तक जा सकते हो, आप उतना सोच भी नहीं सकते कि कितना बुरा कर सकते हैं। अब ये जो एक्ट है इसमें अलग अलग लेवल्स हैं क्राइम्स की। जैसे पहला है, आती है लिस्ट में मोड ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि जो कि फिजिकली और मॉरली काफी भयावह है और खास तौर से पनिश करेंगी उन लोगों को जो मजबूर करते हैं किसी मेंबर को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के कि वो जो है जो ऐसी ना खाने योग्य चीज है जो नहीं है अच्छी, उसको जबरदस्ती उनको खिलाया जाए या पिलाया जाए, या मजबूरी में कोई भी मेंबर हो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के, उनको उनके कपड़े उतरवा दिए जाए, उनको परेड कराया जाए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, या उनकी बॉडी जो है वो पेंट कर दी जाए या उनका फेस पेंट कर दिया जाए, या इसी तरीके के कुछ एक्ट करे जाए जो कि मानवीय तौर पर बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी है एक्शंस जिसमें कि दलित और आदिवासी जो हैं उनको उनके जो साधन है, संसाधन है, उनसे वंचित रखा जाए, उनसे बेदखल कर दिया जाए और जबरदस्ती उनसे बंधुआ मजदूर का काम कराया जाए। इस एक्ट में जो है हर एक को पनिश किया जाएगा जो गलत तरीके से जमीन हथिया लेता है या उस पर खेती करता है, या अगर वो जो है अलॉटेड है या ओन करी जाती है किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के द्वारा, या लैंड जो है जबरदस्ती या उससे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना ट्रांसफर करवा ली गई है, या बाई चांस अगर किसी को दलित के पास, आदिवासी के पास या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब किसी के पास भी अगर जमीन है उसकी, वो उसको चाहे अलॉट करी गई हो, ट्रांसफर करी गई हो, उसकी खुद की हो, कोई उस पर जबरदस्ती कब्जा करता है, खेती करता है, तो वो भी पनिशेबल एक्ट है। तीसरा है एक्ट जो है वो बताता है कि क्राइम जो दलित और ट्राइबल वुमेन के खिलाफ, खास तौर से स्पेसिफिक काइंड की, उसमें जो है पेनल्टी पड़ेगी उस इंसान को जो असॉल्ट करता है या वुमेन के ऊपर जरा सा भी फोर्स करता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो या शेड्यूल ट्राइब की। यानी कि एक तरह से अगर वो दलित या ट्राइबल वुमेन को डिसऑनर की कोशिश करने की कोशिश करता है तो फिर उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा।